क्यों हो गया तुम? बेहाल क्यों हो गया भाई? क्या कर दिया तुमने ऐसा? क्या पाप कर दिया जो उसका बोझ नहीं उठा पा रहे हो? न्यूज देखा आपने? नहीं, न्यूज देखा नहीं मैंने। क्या किया भाई इसने? किसने क्या किया? न्यूज में क्या देखना था बोलो? वॉइस थोड़ी फटी हुई आ रही है। राहुल हाथरस केस में क्या किया? हाथरस वाला केस में राजस्थान हार गया। सिला रही बीच बीच में। चलो मैनेज करो जैसा भी है बेटा। वॉइस क्रैक। वॉइस क्वालिटी इज लो। वॉइस कट कट रही है। माइक सही नहीं है। वॉइस फ्लक्चुएशन। ऑफलाइन क्लास कब शुरू होगी? अच्छा रुको, फुटी फुटी आवाज आ रही है। अभी ठीक आ रही है आवाज? अभी ठीक है आवाज? अभी कोई लिख रहा है हाँ, कोई लिख रहा है ना? ओके। वॉइस डिस्टर्बिंग। नो। ओके रिपोर्ट। सेम फ्लक्चुएशन। सेम फ्लक्चुएशन आ रही फिर से। चल जाएगा। चलो चल जाएगा तो चलो। चल जाएगा तो चलाओ। चलो। हाँ बच्चा, चल आगे पढ़ाई करें बेटा। तो देख हम लोग पिछले क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज की बात कर रहे थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी बात कर रहे थे। और तुम्हें मैंने कहा था बेटा, कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, और कहा था उन फॉर्मूले को तुम्हें याद करना है ना बच्चा? उन फॉर्मूले को याद करना है। चलो देखते हैं बेटा, आगे बढ़े उसमें। अब देखा जाए बच्चा, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस। ठीक है बच्चा, एक्सिस का शिफ्ट है ना? अच्छा रुको, दूसरा उपाय करते हैं। रुको, स्क्रीन इज ब्लर्ड। स्क्रीन कैसे बता, वीडियो कैसे? वीडियो वीडियो ठीक है ना? ओके, अभी ठीक करता हूँ ऑडियो। रुको, कोई और उपाय करता हूँ ऑडियो का।
अभी ठीक हो जाएगा। अभी ठीक आ रही है? अभी ठीक है आवाज? अब ओके? यस। ठीक है बच्चा, चलो आगे पढ़ाई करें। तो देख बेटा, हम लोग पिछले क्लास में बच्चा यहां तक पहुंच गए थे कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रिजिड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था बेटा हमने। कुछ बॉडीज का फिर भी बच गया था, बोलो, है ना? कुछ बॉडीज का फिर भी बच गया था बच्चा। लेकिन बेटा उन सब से अभी एक इंपॉर्टेंट बात हमें ये करनी है बेटा कि देखो, हमने किसी खास बॉडी का किसी खास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला बेटा, बोल। किसी खास बॉडी का किसी खास एक्सिस के अबाउट निकाला, है ना? लेकिन सोचो, मान लो एक ही बॉडी, क्या ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि वो अलग अलग एक्सिस के अबाउट घूमे? जैसे कि देख, ये एक रॉड है बेटा, ये रॉड देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो बोलो इसके कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²/3 बोलता ना बेटा। अब सोचो, यही रॉड अगर ऐसे घूमेगा बेटा, है ना, तो क्या होगा बोलो? ml²/12 है ना बेटा? ठीक है। लेकिन सोचो, क्या ये रॉड ऐसे नहीं घूम सकता? देखो तो, ऐसे भी तो घूम सकता है, बोलो, है ना? इस तरह से यहाँ एक्सिस बेटा बहुत सारे हो सकते हैं ना बच्चा, बोलो, है ना? तो हमें ये चीज आनी चाहिए क्या, कि अगर हमें एक एक्सिस के बोर्ड पता हो तो दूसरे एक्सिस के बोर्ड कैसे निकालेंगे, हम एक्सिस को शिफ्ट कैसे करेंगे। ठीक है, देखा जाए बेटा एक्सिस का शिफ्टिंग। ठीक है, देख बच्चा, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस। सबसे पहला देखो बेटा, पहला हमारा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है बच्चा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्या कहता है बेटा, देख कि मान ले बच्चा, अगर कोई बॉडी है बेटा, मान ले अगर कोई बॉडी है, तो देख बेटा इस बॉडी का बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना बच्चा। इन सारे पॉइंट में से कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट होगा ना बेटा जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, बोलो, होगा, है ना? तो मान लो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी ऐसा घूम रहा है, इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर बॉडी ऐसे घूम रहा है ना बेटा। ठीक है, तो इसका हमने लिखा ICM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब सोचो बेटा, अगर कोई बॉडी इस वाले एक्सिस के अबाउट घूमे, यहां से डिस्टेंस x की दूरी पे अगर इस वाले के अबाउट घूमेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, है ना? देखो, ये जो एक्स है बेटा, ये ऐसे एक्सिस है बेटा, और दूसरा हमारा एक्सिस ऐसा है, दोनों है ना पैरेलल, दोनों है ना बेटा पैरेलल। ठीक है, ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि दो एक्सिस बेटा, और दोनों कैसा एक्सिस, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है बच्चा, तब सोचो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है बच्चा, और इसके अबाउट ICM है, तो रूल ये है बेटा कि I बराबर
ICM प्लस mx स्क्वायर। ठीक है बच्चा, I बराबर ICM प्लस mx स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब बात है कैसे आया ये कैसे आया, देखना बच्चा ध्यान दो। मान लो अगर मैं कोई एलिमेंट लूं बच्चा, यहां से r की दूरी पे कोई एलिमेंट लूं और बोलूं इसका मास dm है ना बेटा, ठीक है। तो बोलो तो ऐसे बोल सकते हो क्या, ICM इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर, बोल तो बोलो बोलो, ठीक है। अगर बेटा इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, अगर इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा बेटा, तो इसका घूमने का कितना होगा रेडियस, r होगा ना बेटा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया dm r स्क्वायर, है ना। अब चलो मैं कहूं I क्या है, ये वाला एक्सिस है ना बेटा, तो देखो इस वाले एक्सिस पे घूमेगा, है ना, तो इसके दूरी जो ये होगा बेटा, ये हो जाएगा रेडियस, बोलो हो जाएगा ना। अगर इसके अबाउट घूमेगा तो ये जो हमारा डिस्टेंस है बेटा, है ना, इसको मैंने p मान लिया, ठीक है, ये हो जाएगा इसका रेडियस बेटा। इसका मतलब I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू पी स्क्वायर, बोलो बच्चा होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दे बच्चा, मान लिया जाए अगर मैं कहूं कि इन दोनों r और x के बीच का ये एंगल थीटा है, r और x के बीच का एंगल ये थीटा है ना, तो ऐसा बोल सकते हो ना बेटा, p स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2xr cos थीटा। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चा, ये इंटीग्रेशन ऑफ dm स्क्वायर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2xr cos थीटा, बोलो बेटा होगा, ठीक है बच्चा। ये क्या कर दोगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर माइनस 2xr cos थीटा इंटू dm इंटीग्रेशन, बोलो बच्चा, ठीक है। देखते बेटा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया ICM, है ना बच्चा, ये हो गया हमारा ICM, है ना बेटा। इसमें से x स्क्वायर बाहर निकल गया, क्या बच्चा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dm, है ना। देखो तो बच्चा यहां से 2 बाहर निकाल लो, यहां से 2 बाहर निकाल लो, है ना, ठीक है। और अब बताओ अगर मैं इसको वेक्टर मान लूं और इसको वेक्टर मान लूं, तो इसको बोल सकते हो क्या, r वेक्टर डॉट x वेक्टर इंटू dm, बोल बेटा ऐसे बोल सकते हो, देख लो अच्छे से इक्वेशन को देख लो बच्चा, बोल सकते हैं ना ऐसा, है ना। अच्छा, अब सोचो मैंने r और dm को एक साथ कर दिया, r और dm को एक साथ कर दिया, ठीक है, तो क्या बन गया देखना बच्चा, ये हो गया ICM प्लस ये हो जाएगा बेटा m इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान देना इसको मैंने कहा 2, ठीक है, ये कहा इंटीग्रेशन, है ना, ध्यान देना r वेक्टर dm, है ना बेटा, ठीक है, डॉट x, यही था ना हमारा, बोलो यही था ना, ठीक है। अब मैं क्या किया बेटा, इसको m से डिवाइड कर दिया और m से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो कर सकते हैं ना, m से डिवाइड और m से मल्टीप्लाई, बोलो बच्चा m से डिवाइड कर दिया और m से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो बेटा कर सकते हैं ना बेटा, ठीक है। अब देखो अगर इसको m से डिवाइड कर दिया और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोलो बेटा ये जो टर्म है ये क्या बन गया, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ r वेक्टर dm, ये क्या था बताओ, किसी को याद है फॉर्मूला, ये किसी को ये फॉर्मूला याद है बच्चा, किसका फॉर्मूला है ये, सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल सही बात है, क्या है बेटा, सेंटर ऑफ मास है ना, ये फॉर्मूला हमारा है बेटा सेंटर ऑफ मास, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हमारा बेटा इज इक्वल टू r सेंटर ऑफ मास वेक्टर,
आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर कहां से, बोलो कहां से, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, है ना, फ्रॉम ओरिजिन। अब इसको देख के बताओ ओरिजिन कहां लिया गया है, ओरिजिन कहां लिया गया है, बोलो बोलो, सेंटर ऑफ मास पे, है ना बेटा। तो सेंटर ऑफ मास पे ही ओरिजिन है बेटा, और ये सेंटर ऑफ मास से दूरी है, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास से दूरी है, इसका मतलब ये तो 0 होना चाहिए, बोलो, है ना। इसका मतलब क्या बन गया बताओ, क्या बन गया, I इज इक्वल टू ICM प्लस mx²। समझा बेटा। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, समझ में आ गया, ये फॉर्मूला कहां से आया, समझ में आ गया। लिख लिया फटाफट कि अगर दो एक्सिस कैसा हो बेटा, पैरेलल हो, दो एक्सिस पैरेलल हो, इसमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो, दूसरा एक्सिस बेटा अगर सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा हो, और दोनों के बीच में दूरी अगर x हो, है ना बेटा, तो I बराबर ICM प्लस mx² होगा। ठीक है, डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा, लेकिन फिर भी देख लो, कभी कभी काम आ सकता है। एक क्वेश्चन नहीं है पगले, डेरिवेशन है। हाँ बेटा, फॉर्मूला याद करना है, I बराबर ICM प्लस mx², ये फॉर्मूला तो याद करना ही करना है। गौरव को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में दिक्कत है बेटा, वीडियो देख ले, वीडियो अपलोड किया हुआ है ना। आर वेक्टर फ्रॉम बेटा, क्योंकि ओरिजिन मैंने सेंटर ऑफ मास पे लिया, ओरिजिन मैंने सेंटर ऑफ मास पे लिया, तो RCOM का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो 0 ही होगा ना। एक बार फिर से डेरिवेशन बता दें बेटा, तो वीडियो देख लेना, अपलोड कर दूंगा जल्दी, जल्दी अपलोड कर लूंगा, तो वही देख लेना। M जो है पूरे बॉडी का मास है, इरेज कर रहा हूं बेटा। देख बच्चा, दूसरा हमारा है बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है बच्चा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है समझो, ध्यान दो बच्चा। देखो, मान लो बेटा अगर कोई भी तुम्हारे पास बॉडी हो, कोई भी एक बॉडी हो बेटा, ठीक है ना, ठीक है। तो देख बच्चा, अगर ये हमारा कोई बॉडी है, अब इस बॉडी पे तुम कहीं भी ओरिजिन मान लो, कहीं भी ओरिजिन मान लो, चाहो तो बॉडी के अंदर, चाहो तो बॉडी के बाहर, चलो मैंने यहां पे मान लिया, ठीक है बेटा। अब इस वाले पॉइंट से ड्रॉ करो एक एक्सिस, है ना बेटा, एक ड्रॉ करो एक्सिस। ये हो गया बच्चा हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया बेटा हमारा वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो जेड कैसा होगा बेटा बताओ, जेड होगा इस प्लेन से परपेंडिकुलर, जेड होगा बेटा इस प्लेन से परपेंडिकुलर, है ना। तो ध्यान रहे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है बेटा, है ना, अप्लीकेबल टू प्लेन बॉडीज, है ना बेटा। ये किसके लिए है, सिर्फ प्लेन बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है ना। मीन्स क्या हुआ, 2D बॉडीज, ठीक है बेटा, 2 डायमेंशन बॉडीज, जैसे कि मैं बोलूं रिंग, है ना बेटा, जैसे कि मैं बोलूं डिस्क, है ना बेटा, जैसे कि मैं बोलूं स्क्वायर प्लेट, है ना बेटा, है ना, जैसे कि मैं बोलूं रेक्टेंगुलर प्लेट, है ना बेटा, ठीक है। इन सब के लिए ये इस्तेमाल करना है ना बेटा। ऐसे और ही बहुत सारे बॉडी हो सकते हैं, तो बताओ तो
स्फीयर के लिए इसका इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है? बोलो, स्फीयर के लिए करना है कि नहीं? नहीं करना है, बिल्कुल सही बात। सिलेंडर के लिए, सिलेंडर बोलो बेटा, नहीं। कोन के लिए नहीं करना है बेटा, है ना? अच्छा बोलो, अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूं इसको एक हेमीस्फीयर के लिए, तो हेमीस्फीयर तो भी नहीं करना है, बिल्कुल सही बात। किसके लिए? सिर्फ 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए, है ना बेटा? अच्छा बोलो, ऐसे एक रॉड के लिए, ऐसे एक रॉड के लिए नहीं बच्चा, है ना? लेकिन देख, अगर ये रॉड ऐसे होगा, अगर ऐसे हो जाए, 2 रॉड को जोड़ दो तो तिरछा हो गया ना? अब ये 2 डायमेंशनल बॉडी हो गया, तो अब इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रॉड के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या होगा ये होगा बेटा 1 डायमेंशनल बॉडी, है ना? लेकिन 2 ऐसे लगे हो बेटा, तो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? चलो आगे देखो। तो देख बेटा, मान ले कि अगर इसमें कोई एक बॉडी लूं मैं, जिसका एलिमेंट हमारा डीएम है ना? तब सोचो बेटा, अगर ये बॉडी ऐसे घूमेगा, अगर ये बॉडी इसके अबाउट घूमेगा, है ना? तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स। तो आई एक्स क्या होगा बच्चा? ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ना? तो देखो बेटा, अगर वो इस वाले एक्सिस के अबाउट घूमेगा, है ना? तो कैसे घूमेगा? देखो, ऐसे घूमेगा ना बेटा, बताओ, घूमेगा ना ऐसे? बोलो, ठीक है? तो बताओ, इसके घूमने का क्या होगा रेडियस? घूमने का रेडियस क्या होगा बेटा? बोलो बोलो, वाई कोऑर्डिनेट, है ना बच्चा? घूमने का क्या होगा? ये वाई होगा ना बेटा? तो क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चा? अब चलो, अगर मान लो ऐसे घूम रहा है बेटा, ऐसे घूम रहा है, तो मैंने कहा आई वाई, तो आई वाई क्या होगा बच्चा? ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर। बोलो बच्चा, होगा ना? ये एलिमेंट अगर इसके ऊपर घुमाएगा बच्चा, तो ऐसे घूमेगा ना? बोलो बोलो, ऐसे घूमेगा ना बेटा? ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूं कि ऐसे हमारा हो गया बेटा क्या? जेड एक्सिस। ऐसे हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया बेटा जेड एक्सिस। तो इसके बहुत बॉडी घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा, है ना बेटा? तो देखो, इसके बहुत ऐसे घूमेगा, तो क्या कहोगे? एक्सिस। देखो देखो, तो ऐसे घूमेगा बेटा, बताओ, तो ऐसे घूमेगा ना बॉडी, बता बेटा, बोलो, ऐसे घूमेगा ना बेटा, है ना? तो ऐसे घूमेगा बेटा, तो ये हो जाएगा इसका रेडियस आ। बोलो, ठीक है ना बेटा? तो कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर, ठीक है बेटा? इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चा? तो क्या हो गया? आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वाई स्क्वायर, है ना बेटा? तो आई जेड इक्वल टू, ये हो गया आई वाई, और ये हो गया बेटा आई एक्स। समझा बेटा? बात समझ में आई, है ना? इसका मतलब जेड कैसा है बेटा? इस प्लेन से परपेंडिकुलर। ध्यान रहे हमेशा, इसमें क्या करना है बच्चा? तो कहेंगे जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। समझ गया बेटा? ध्यान दो, ये मान लिया बच्चा, ये मान लिया एक प्लेन। बोलो, ऐसे बॉडीज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना? बोलो, कर सकते हैं? देख बच्चा, ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा है बेटा एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के बाद घूमेगा तो कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। बोलो, घूमेगा ना? बोलो, ठीक है बच्चा, है ना? अब देखो, ये हमारा है बेटा वाई एक्सिस, है ना? तो देखो, वाई के अबाउट कैसे घूमेगा? देख रहे हो? वाई के अबाउट घूमेगा बेटा, ठीक है?
है ना। अब मैं कहूं बेटा ये हमारा है जेड एक्सिस, ये मेरा अंगूठा जो है ना बेटा, ये अंगूठा है जेड एक्सिस, तो जेड के बोर्ड कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। बात समझ गए, है ना। तो कहेंगे बेटा कि जेड के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जेड वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्स वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। ठीक है, ये हमने अभी मैथमेटिकली प्रूफ किया। ठीक है बच्चे, जल्दी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, डेरिवेशन तुम देख लो, तुम्हें समझने के लिए है, डेरिवेशन तुम्हारे समझने के लिए है बच्चा, तुम याद करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट करो तो, नोट करो तो, चैट बंद, नोट करो। नोट करो बच्चा, मत लिखो इतनी बार, इतनी बार मत लिखो, कंट्रोल भी मर जा रहा है ये। 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। अरे बच्चा ये आर स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर था ना बेटा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो सार्थक ने कितना बढ़िया लिखा है, लिखा आरबीडी इज इजी, गुड। मोटिवेशन ऐसे हाई रखना है। आसान चैप्टर है ये बेटा, बस मेहनत से पढ़ेंगे सब चैप्टर आसान होगा, कोई चैप्टर मुश्किल नहीं होगा। अब इरेज कर रहा हूं बेटा, देखो अब एक बच्चा लिख रहा है बार बार आरबीडी इज हार्ड। देखो आरबीडी रोटेशनल चैप्टर हार्ड इसलिए है क्योंकि तुमने इसके बारे में सुन रखा है कि ये हार्ड है ना। ठीक है भाई, लोगों की मिथ्याओं को तोड़ना सीखो, है ना। लोगों की ये गलतफहमी है कि ये टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है बच्चा। ठीक है, लोगों की गलतफहमी है, जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं ना उनको हार्ड लगता है ना। जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उन्हें हार्ड लगता है ना। चल देखो आगे, देख बच्चा, तो देखो बेटा बोथ द थ्योरम, नोट में एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग, नोट में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बोथ द थ्योरम, बोथ द थ्योरम इज applicable for uniform as well as नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज। समझा बच्चा, मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं है बच्चा कि बॉडी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, है ना बच्चा। दोनों तरह के बॉडीज के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, बोथ द थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज। ठीक है बच्चा, बात समझा। चलो नोट कर लो पॉइंट। अब चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चा। बोलो बेटा, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा या परपेंडिकुलर लगेगा या दोनों लगेगा, बोलो बच्चा। इसमें पैरेलल लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा या दोनों लगेगा? ओनली पैरेलल, बिल्कुल सही बात। परपेंडिकुलर बिल्कुल लगेगा नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए अप्लाई होता है। चलो सॉल्व करो बच्चा, अब मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूं। बिल्कुल सही अभिराज, अभिराज गार्गी विशेष अंशुल
और बाकी सारे बच्चों ने भी सही आंसर दिया। सौम्या को पूछना है कुछ, बोलो सौम्या। सर हो गया सर, डाउट क्लियर। ओके बच्चा। गलत है मानस। आरसीबी भी गलत है, नयन भी गलत, श्रेयांश, संकेत, प्रशांत मिश्रा का सही है, शिवम का गलत है, अमितेश का गलत, एके विष्णोई सही, राज गलत, शशांक गलत, गौरव गलत, प्रसंग, अरविंद, कुशल, गौरव गलत, निर्वाण गलत, भाविक सही, आशुतोष सही, अमृत सही, कुणाल गलत, शिवम गलत, अंश सही, कुणाल गलत, शिवम गलत, संस्कार सही, आशुतोष सही, लोकेश गलत, साहिल गलत, प्रत्युष लोकेश गलत, गौरव सही, सौरभ सही, गौरव 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 सही था, निखिल गलत, चिन्मय सही है, पलाक्षी गलत, सार्थक गलत, प्रदीप गलत, कौशिक गलत। मैं सिर्फ सही को बोलूंगा, गलत को बोलूंगा ही नहीं, गलत को बोलूंगा ही नहीं। गलत, संयम सही, आनंद सही, गलत, गलत ही आ रहा है अभी। आशुतोष सही, सक्षम सही, अरविंद सही, सुतांशु भी सही, वंशिका गलत हो गया बेटा, संस्कार सही, लोकेश गलत है बेटा, शतांशु भी सही है, हिमांशु सही, कुणाल सही, आर्यन सही, शांतनु है, सुतांशु पढ़ रहा था मैं उसको, शांतनु सही है, आलोक शुक्ला भी सही। चलो मैं करता हूं, तुम लोगों का टाइम खत्म, टाइम अप, तुम्हारा टाइम अप। देखो बच्चा, यहाँ पे लगेगा बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, यहाँ लगेगा बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आई बराबर ICM प्लस MX स्क्वायर, है ना बेटा, आई इक्वल टू ICM प्लस MX स्क्वायर। तो देखते बेटा, जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, है ना बेटा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बेटा यहाँ होगा, बोलो, है ना, जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा बेटा, ये सेंटर ऑफ मास के बोट ऐसे घूमेगा ना बेटा, बोल, ठीक है। तो देख बेटा ICM, अपने नोट में फॉर्मूला चेक करो, ICM लिखा था बेटा हम लोगों ने ml स्क्वायर बाई 12, है ना बेटा। अब बोलो सेंटर ऑफ मास से दूरी, सेंटर ऑफ मास से दूरी मैंने मान ली x, तो x कितना हो गया बेटा, x हो गया L/2 माइनस L/3 बराबर L/6, बोल बेटा, है ना, L/2 माइनस L/3 ये हो गया L/6। अब बेटा इसको पुट कर लो, इसको यहाँ पुट कर लो, तो I कितना हो गया बच्चा, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m L/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 9, ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। अटक गया पीसी, ठीक है।
देखो बेटा अगला सवाल। सवाल कहता है क्वेश्चन में फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म रिंग है बेटा, मास m रेडियस r का, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट देख बच्चा, फर्स्ट पार्ट ऐसा है, ये रिंग है बच्चा, ये रिंग है ना, ये इसका सेंटर बेटा, यहां सेंटर से रेडियस r हो गया ना बेटा, r हो गया ना, तो यहां से r/2 ऐसे ऐसे घूम रहा है ये, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी है बेटा r/2, ठीक। अब देखो बेटा बी पार्ट में ये हमारा रिंग, ये हमारा रिंग बेटा, ठीक है। और जो रिंग है बेटा वो इस वाले एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है ये रेडियस r है, ठीक है। निकालो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। छुप गया पीछे, एक मिनट रुक जाओ। चलो करो। करो बच्चा, एक रिंग है, ऐसा एक्सिस, दूसरा भी एक रिंग बेटा, और यहां एक्सिस बनाओ। अभी आ रहा बेटा वीडियो, बीच में वीडियो रुक गया था, बीच का वीडियो रुक गया था, मैंने ठीक कर लिया उसको अब। अरे अभी तो ठीक है, अभी तो वीडियो आ रहा है, अभी आ रहा है वीडियो। चलो बनाओ। स्क्रीन नॉट विजिबल, नहीं बच्चा, स्क्रीन इज वेरी क्लियर। बनाओ बनाओ, जल्दी निकालो आंसर, जल्दी निकालो। ये क्वेश्चन है बच्चा, बनाओ। हर्ष वीडियो आ रहा है बेटा, अपना तू चेक कर, वीडियो स्टॉप नहीं हुआ, वीडियो आ रहा है। इतना बच्चा क्यों लिख रहा है नो वीडियो नो वीडियो। हर्ष आगे, मानस ठीक है बिल्कुल, थोड़ा चेक करो। निकालो निकालो।
चलो ठीक है, मैं करता हूं। देखो बच्चा, बोलो बेटा कौन सा थ्योरम यूज करोगे, पैरेलल या परपेंडिकुलर? जल्दी बोलो बेटा, कौन सा यूज करोगे, पैरेलल या परपेंडिकुलर? पैरेलल, सही बोला। सिर्फ इसमें बेटा हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे ना। तो देख बेटा, जैसा ये हमारा एक्स है बेटा, जैसा हमारा ये है ना एक्सिस, तो देख बेटा पैरेलल एक्सिस यूज करना चाहते हो अगर, तो बेटा पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला होगा आई बराबर आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर। बोल बेटा, होगा ना। तो देख बेटा फर्स्ट वाले पार्ट के लिए देखते बच्चा, फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें अगर हम लोग, तो देखो बेटा फर्स्ट पार्ट में सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस कौन सा है, देखो तो ये ना होगा बेटा, बोल ये होगा ना हमारा आईसीएम। बोलो, ये होगा बेटा हमारा आईसीएम, है ना। तो देख बेटा इसके पैरेलल और सेंटर से पास करने वाला है ना बच्चा, तो इसमें हमारा आईसीएम कितना हो गया, बोलो। इसमें हो गया बेटा आईसीएम बराबर एम आर स्क्वायर बाई 4, है ना बेटा। बोलो, डायमीटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी सॉरी, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना बेटा। डायमीटर वाला होगा ना ये, ठीक है। अब देख बच्चा सेकंड वाले में देख बेटा, सेकंड वाले की बात करें, इसी में देखो बेटा, ये दूरी हमारी क्या होगी, बोलो। ये दूरी हमारी x क्या होगी बेटा, ये x हो जाएगा बेटा r माइनस आर बाई 2 इज इक्वल टू r बाई 2, है ना बेटा, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर यहां पुट कर लो, तो i कितना हो गया i इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस एम आर बाई 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चा 3/4 एम आर स्क्वायर, है ना। अब देख बेटा सेकेंड में, सेकेंड हमारा ये है, तो देख बेटा ये हमारा है एक्सिस, है ना। तो देख बेटा इस एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ, तो इस एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ, तो ऐसे ही ना बनेगा बेटा, बताओ एक्सिस, है ना, ऐसे ही बनेगा ना। तो देख बच्चा अगर ऐसे ही बनेगा तो क्या लिख दोगे इसके लिए, आईसीएम इक्वल टू बेटा एम आर स्क्वायर, आईसीएम हो गया बेटा एम आर स्क्वायर, तो क्या कर देंगे बेटा हम लोग, आई बराबर, और एक्स कितना हो गया बेटा, एक्स कितना हो गया बोलो, ये हो गया बेटा एक्स, एक्स कितना हो गया बेटा, इक्वल टू आर, तो आई कितना बोलो, ये होगा आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चा 2 mr स्क्वायर, ठीक है। बात समझे, लिख लो, r माइनस आर बाई 2 कहां से आया, अरे बच्चा ये है r और ये है r बाई 2, तो ये कितना होना चाहिए, r बाई 2 ही ना होना चाहिए बच्चा, ठीक है। सीएम लिख रहा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों यूज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
कहता है फाइंड MOI ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क M and R अबाउट डायमीटर, डायमीटर के अबाउट, यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बेटा? ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री and shifting theorems, shifting theorems only। समझे बच्चा? सवाल कहता है, देखो मैंने तुम्हें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो फॉर्मूला बताया बच्चा। ये सवाल कहता है कि पहला वाला फॉर्मूला को यूज करके दूसरा वाला फॉर्मूला डिराइव करना है। समझ गया? फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है बच्चा और सेकेंड फॉर्मूला को डिराइव करना है। चलो करो करो। नहीं हर्ष, ये रिंग था, डिस्क नहीं था बच्चा। वो रिंग था बेटा, डिस्क नहीं। पुलकित फॉर्मूला याद करो। चलो बातें कम कर बच्चा, काम कर। सेकेंड लास्ट लिखा है शिफ्टिंग थ्योरम्स ओनली। बनाओ बच्चा बनाओ। आकाशदीप पूछ रहा है IPL कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा आज। आज का IPL मैं जीतूंगा। करो बच्चों करो।
रास्ता गलत है बच्चा, गलत क्यों बता, किसे गलत क्यों आ रहा है बच्चा बताओ। फॉर्मूला तुमको पता है ना, फॉर्मूला तो पता है तुमको, गलती क्यों आ रही है फिर। देखो बच्चा सॉल्यूशन में देख बेटा, सवाल कहता है कि अगर ये डिस्क है बेटा, देख अगर ये डिस्क है ना, तो देख बेटा सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला डायमीटर का तो यही ना हो गया बेटा, बताओ डायमीटर का डायग्राम ऐसे नहीं बनाओगे बेटा। तो देखो इस वाले एक्सिस का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेटा, इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, ठीक है। और कहता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला फॉर्मूला यूज करना है बच्चा। तो देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऐसा हो गया, ऐसा ना बेटा बोल, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसा ना हो गया बेटा, है ना। तो कहता है देख बच्चा इस फॉर्मूले को I बराबर mr²/2 हमें यूज करना है और इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चा। तो बताओ बेटा इन दोनों में बताओ बेटा कौन सा थ्योरम लगेगा, परपेंडिकुलर या पैरेलल। बोल बेटा कौन सा लगेगा थ्योरम। ये इस देखो एक्सिस बेटा, और ये देखो एक्सिस, दोनों में कितना एंगल है, 90 डिग्री है ना बच्चा, 90 डिग्री है ना। तो क्या होगा, यहां लगेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है बच्चा। तब देखो ये एक्सिस और ये एक्सिस है बेटा परपेंडिकुलर ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, है ना बच्चा। तो अभी बताओ ओरिजिन कहां लेना चाहिए हम लोग को बेटा, ओरिजिन कहां लेना चाहिए बोलो, ओरिजिन कहां लेंगे, इन दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका मतलब इसी को मान लेंगे बेटा ओरिजिन, है ना। तो देख बेटा इसी को मैंने मान लिया अगर सेंटर, इसी को मैंने मान लिया बेटा ओरिजिन, है ना। तो अब बताओ यहाँ पे एक्स वाई और जेड कैसा माना जाता है, याद है ना, मैंने कहा था एक्स और वाई कैसे मानना होता है, बॉडी के प्लेन में। तो ये एक्स हो गया बेटा और ये वाई हो गया, तो ये तो हो जाएगा जेड ना बच्चा, बोलो ठीक है, जेड एक्सिस ये हो गया। अब डायग्राम में देख बच्चा, जैसा हमारा y है बेटा वैसा ही हमारा x है, जैसा हमारा y है बेटा वैसा ही हमारा x है ना बेटा, बोलो इसका मतलब बेटा आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई होना चाहिए ना। अब इसको यहां पुट कर लो तो क्या हो जाएगा 2ix, ये हो जाएगा 2ix बराबर आई जेड, ये हो गया बच्चा mr²/2, इसका मतलब आई एक्स इक्वल टू mr²/4, ठीक है बेटा, ठीक है, ये प्रूव कर लिया बेटा हम लोगों ने, लिख लो। अगला सवाल देखो, समझा, एक वायर लिया, उस वायर का मास m बेटा और लंबाई 4l, उसको मोड़ करके एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है बच्चा, उसको मोड़ करके ऐसे बना दिया बेटा मैंने एक स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। तो ये l हो जाएगा, एल 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 है ना, कहता है फाइंड MOI अबाउट एन एक्सिस, ठीक है बच्चा, कैसा, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना, एंड पासिंग थ्रू सेंटर, समझा बच्चा, और सेंटर से पास करेगा। चलो बनाओ बच्चा, शशांक बोलो। नो सर, डाउट क्लियर हो गया। ऋषभ,
हेलो सर, गुड इवनिंग सर। क्या दिक्कत बोलो बेटा। सर वो बहुत देर से हाथ उठाए हुए थे सर, वो पूछना था ना हाँ कि एक हाँ। बार वो बस बता दीजिएगा, वो जीरो कैसे आया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जीरो इसलिए हो गया था बेटा क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया था ना, बोलो। यस सर। हाँ तो बताओ बच्चा, अगर वो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया था तो हमने आर कहाँ से लिया था? ओके सर। हाँ जी, सेंटर ऑफ मास से। यस सर, समझ गया। अब समझ में आ गया? हाँ, यस सर, यस। चलो। के यार नाम सही करो तभी बात करेंगे तुमसे। पवन बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने टेलीग्राम पे आपको मैसेज डाला है सर, प्लीज उसे एक बार देख लेंगे। हाँ देख लेंगे, चलो शाम में ओके, देख लेंगे। थैंक यू सर। हम्म। निपुण बोलो। सर ये आई जेड गलत नहीं है, हमारे स्क्वायर बाई 2। किस वाले में बेटा? डिस्क वाले में? सर जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है। यस सर। हाँ बेटा, इसमें कौन सा यस डिस्क सर। है ना? सर ये डायमेट्रिक के अलोंग लिख। नहीं बेटा, आईजेड जो हमारा है वो ओके सर, सेंटर ओके से सर। है परपेंडिकुलर, प्लेन से ओके सर, परपेंडिकुलर, ठीक है? ओके आगे सर। समझ में? राज आर्यन। सर आईजेड प्लेन से परपेंडिकुलर होता है तो mr²/2 होता है। होता है नहीं, फॉर्मूला था ना ये। यस जेड सर, आप एक्सिस को अगर सेंटर से परपेंडिकुलर जाएगा तो mr/2 होता है फॉर्मूला। सर लिखा था ना शायद लास्ट क्लास में। सर mr² लिखे थे शायद। बेटा वो रिंग का था, ये डिस्क है ना। ओ सर, ओके सर, ओके। ध्यान रख बच्चा, कौन सा बॉडी काम कर रहा है तभी सही बनेगा ना। आयुष बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर ये गुड यूनिवर्सिटी इवनिंग। ऑफ फिजिक्स कैसा बुक है सर? कौन सा? सर यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स। अच्छी बुक है बेटा, बस यही बात करनी थी। हाँ सर, पूछना था कि सर थ्योरी बेटा बार बार बोलते हैं बेटा, जो पढ़ रहे हो वही सबसे इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उसी की बात किया करो। रौनक। सर ये लास्ट क्वेश्चन में आई एक्स इक्वल टू आई वाई कैसे आया? एक्स एक्सिस डायमीटर दिख रहा है बेटा, यस सर। वाई एक्सिस भी डायमीटर दिख रहा है। यस सर। बताओ दोनों के लिए बॉडी एक जैसा है या डिफरेंट दिख रहा है दोनों के लिए? बॉडी एक है सर। है ना। उस बॉडी को एक्स के अबाउट देखो ऊपर नीचे, या फिर वाई के अबाउट दाएं बाएं देखो, दोनों में आकार एक जैसा दिख रहा है ना बेटा। यस सर। और समझ में आया? सर और एक बात। हेलो बोलो बोलो बोलो। सर, ये पार्ट 3 जो है ना सर, एक्सरसाइज 2 का, सर इसमें हाँ, थोड़ा थ्योरी ज्यादा है तो सर हमसे बन नहीं रहा है सर, क्या करें? सर थ्योरी पार्ट का 3 में क्वेश्चन थ्योरी बहुत ज्यादा कम है? आता है सर। कौन से पार्ट चैप्टर थर्ड में में? वो सर ये वाला सर एक्सरसाइज 2 सेंटर ऑफ मास का, वो थ्योरी सर फर्स्ट 9 क्वेश्चन तो थ्योरी से ज्यादा है ना, तो हाँ सर तो वो कौन सा समझ में नहीं आता है, तो क्या करें सर? दिक्कत इंग्लिश में है? इंग्लिश में नहीं सर। सर फिर लगता है पढ़ के लगता है सभी सही है, या फिर जो सही होता है वो लगता है गलत है। मतलब थ्योरी सर अच्छे से क्लियर। ये सबके साथ होता है, इसलिए क्योंकि थ्योरी पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है। थ्योरी को बार बार पढ़ो, चीजें याद रहेंगी तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये सही है गलत है। सर बुक नहीं पढ़ना चाहिए ना, एनसीईआरटी वगैरह कुछ भी, या बुक फिर सिर्फ पढ़ते हो नोट्स तो अच्छी पढ़ना? बात है, नहीं पढ़ते हो तो भी ठीक, बशर्ते कि तुम कुछ ना कुछ पढ़ते हो, या तो बुक्स या तो नोट्स कुछ फॉलो करते हो, है ना। यस सर। यस सर। और बुक पढ़ना तो थैंक यू हमेशा सर। अच्छा होता है बेटा। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो बोलता हो कि बुक पढ़ना बेकार है ना। दुनिया में तुम कोई भी सक्सेसफुल इंसान को देखो, कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल हो,
हर सक्सेसफुल आदमी जो होता है बेटा उसको बुक पढ़ने की हैबिट होती है ना, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे साइंस की बुक हो या कोई नोवेल हो, कुछ भी हो। चलो देखो बच्चा, मैं करता हूं इसको, देखो बोलते बेटा, अगर पूरे वायर का मास m है, अगर पूरे वायर का मास m है बेटा, तो बोलो तो किसी एक साइड का मास कितना होगा, बोलो इसका मास कितना होगा बेटा, इसका मास होगा ना m/4, बोलो इसका मास होगा ना बेटा m/4। अब सोचो, हमें तुम्हें निकालना है बेटा इसके अबाउट ना, ठीक है, तो बोलो बेटा अगर मैं एक का निकाल लूं तो सब तो एक जैसा ही है, दिख रहा है, अगर एक साइड का निकाल लो तो सारा बेटा एक ही जैसा है ना, बोलो है कि नहीं। तो चलो एक को निकालते हैं, ठीक है बेटा। देखो तो इस वाले रॉड का बेटा देख, सेंटर ऑफ मास ये है ना बेटा, तो ये वाला आकर सोचो इसके लिए अगर ऐसे घूम रहा हो, है ना, तो ये हो जाएगा बेटा सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, है ना। तो क्या लिखेंगे, देखो क्या कहेंगे बेटा, हम कहेंगे फॉर वन रॉड, फॉर वन रॉड, है ना बेटा। किसी एक रॉड की बात करें बेटा, हम लोग किसी एक रॉड की बात करें, है ना, तो इन दोनों में कौन सा थ्योरम लगेगा, बोलो इन दोनों में कौन सा थ्योरम लगेगा, कैसा एक्सिस है ना बेटा, पैरेलल, है ना पैरेलल। तो क्या कहोगे इसमें, ICM जो हो गया बेटा वो ये वाला हो गया। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, ml²/12, ml²/12, तो m हो गया बेटा m/4, l²/12, ये हो गया बच्चा ml²/48, बोल बेटा होगा, ठीक है। अब देखो यहां से यहां जो दूरी है बेटा वो x, कितना हो गया, बोलो x हो गया बेटा l/2, तो I कितना हो जाएगा बेटा, तो ICM प्लस mx², इसका मतलब बच्चा ml²/4, और इसका मास भी कितना है बेटा m/4 ना, इसका मास भी m/4 है ना बेटा, तो कहेंगे प्लस m/4 इंटू l/2 का स्क्वायर, है ना बच्चा। तो कितना हो गया, देखो ये हो गया बेटा ml²/48 प्लस ml²/16, है ना बच्चा। गौर करो क्या हो गया 1/48 और 3/48, तो ये हो गया बेटा ml²/12, बोलो होगा ना बेटा। तो एक रॉड का इतना आया, तो पूरे के लिए क्या बोलेंगे, तो फॉर सिस्टम क्या लिखोगे बेटा, बोलो I जो होना चाहिए इस पूरे सिस्टम के लिए बोलेंगे 4 × I। देखो बेटा चारों है ना एक जैसा, है ना बेटा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ml²/3, ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। KKR तुमसे बात नहीं करेंगे जब तक तुम नाम सही नहीं लिखोगे। आलोक शुक्ला तुम बोलो। सर इसको परपेंडिकुलर थ्योरम से भी कर सकते हैं। किसको, यस सर, यस सर। सुनना ध्यान से मेरी बात, तो परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे बेटा, है तो कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे x, ऐसे लेंगे y और ऐसे लेंगे z, है ना बेटा। यस सर। तो बोलो बेटा हमें कौन सा निकालना है, सर जेड। z, इसका मतलब ये x और y हो गया। यस सर। तो अगर हमको Ix Iy पता हो तो निकाल सकते हैं Iz। यस सर। सर इसमें IX और IY दोनों सेम होगा ना? हाँ दोनों सेम होगा, बिल्कुल सही बात। तो दोनों में से कोई एक पता होना चाहिए ना हमको, तो पहले हमको Ix से Iy निकालना पड़ेगा, यस ठीक सर। है। अच्छा नेम डिनेम करने की परमिशन नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा है बच्चा, चलो कोई बात नहीं। अब प्रदीप तुम बोलो, हैंड रेज करो प्रदीप, KKR करो हैंड रेज, बात करते हैं फिर। अब चलो होमवर्क करेंगे डिस्कस बेटा। होमवर्क करते हैं डिस्कस। हेलो सर। होमवर्क, हाँ बोलो।
सर मैं बोल रहा था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या एंटी हाँ क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में डिपेंड नहीं करता? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, मतलब सिर्फ घूमने से है, कैसे घूमना है वो है ना, उससे फर्क नहीं हाँ पड़ता। हाँ ठीक है। अच्छा बेटा, होमवर्क क्या दिए थे याद है? हाँ, सर देख के बताता हूँ। देखो, तब तक किसी और से बात करता हूँ मैं। कौस्तुभ, हेलो सर। बोलो बेटा क्या दिक्कत? सर एक सर्कल के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था ना एक्सिस हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। देखो हाँ बेटा, सर, एक में रिंग था, एक में डिस्क था। हाँ सर। तुम्हें किसकी बात करनी है, डिस्क की कि रिंग की? सर रिंग। हाँ रिंग, बोलो क्या दिक्कत उसमें? सर उसमें IX और IF इक्वल रहेगा ना हमेशा फिर हर केस में? हाँ क्यों रहेगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है सर, बिल्कुल वही बिल्कुल। वही पूछना होगा। चेक बच्चे ने लिख दिया होमवर्क, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पार्ट 4। ठीक, निकालो एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पार्ट 4। थैंक यू सर। निकालो बच्चा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सेंटर ऑफ मास। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 निकाला जाए पहले। रुक जाओ, अभी मत लिखना डाउट, अभी मैं ओपन कर रहा हूँ सीट। निकाल लिया एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, बोलो बच्चा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5। सर पार्ट 1 बचा है अभी, क्या पार्ट 1 बचा है? एक तो बेटा तुम लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हो यार, देखो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पहले लिख दिया लाइन से एकदम। देख बेटा, देखो 5 भी लिख दिया, 1 2 3 4 5। तुम लोग लगता है एक ही क्लास में सारा पैसा वसूल लेता है। देखो तो 2 नंबर सवाल, 2 नंबर कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज सर्टेनली नॉट एट सेंटर। समझा बच्चा? कहता है कौन से केस में, सुनना ध्यान से, कंसेप्चुअल देखो। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज सर्टेनली नॉट एट सेंटर। समझा बच्चा? सेंटर पे सेंटर ऑफ मास नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख बच्चा, तो अगर आए हम 2 नंबर सवाल में, तो पहला ऑप्शन कहता है बेटा, देखो क्या, ए रॉड होज डेंसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बोल तो बच्चा, कहता है बाई तरफ से दाई तरफ जाओ, है ना, बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी लगातार वैरी करता रहेगा। इसका मतलब क्या है बच्चा, बोलो? इधर हल्का होगा और इधर मोटा होगा। बोलो बेटा, इधर हमारा हल्का होगा और इधर भारी होगा। तो बोलो बेटा, सेंटर ऑफ मास क्या सेंटर पे आएगा? सेंटर ऑफ मास क्या मिड पॉइंट पे आएगा? नहीं आएगा ना बेटा, तो ये सही है। बी, चलो बी कहता है बेटा, बी हमारा कह रहा है a rod whose density continuously decreases from left to right। बोलो बच्चा, अगर ऐसा हो, इस तरफ में हल्का हो और इधर भारी हो, ठीक है बच्चा, इधर हमारा भारी हो और इधर हल्का हो, तो सेंटर ऑफ मास फिर से सेंटर पे नहीं आएगा बेटा। ये भी सही है। सवाल कहता है सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं आना चाहिए। बी, ए रॉड whose density decreases from left to right up to the center and then increases। देख बच्चा, सी वाले में कहता है इधर से सेंटर तक डिक्रीज करेगा, है ना, और फिर इसके बाद इंक्रीज करेगा। तो बोलो बेटा, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ सकता है कि नहीं? आ सकता है ना? अगर दोनों बराबर हो गया तो आ जाएगा, तो गलत, डी भी गलत। ठीक है बच्चा, अब देखो 3 नंबर, 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल कहता है बेटा कि 2 particles of equal mass are projected from the ground with a speed v1 and v2 at an angle θ1 and θ2 as shown in the figure। देखते बच्चा, कहता 2 पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये और एक पार्टिकल ये, इधर फेंके विथ ए वेलोसिटी θ1, इधर फेंके विथ ए वेलोसिटी v2 at an angle θ2, है ना बच्चा? कहता सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 पार्टिकल विल बी, ध्यान देना बेटा, सुनना गौर से। देखो बच्चा, इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी कितनी, v1 cos थीटा, और इधर होगी बेटा v1
साइन ईटा 1, इसकी हो जाएगी बेटा इधर v2, चाहे छोड़ो जरूरत नहीं। ऐसे ही देखो बेटा, अगर मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या कहोगे बोलो? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना बेटा? ठीक, अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखना बच्चा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखो ध्यान से, तो कहेंगे बेटा इसका भी एक्सेलरेशन g और इसका भी एक्सेलरेशन g, दोनों का सेम एक्सेलरेशन, तो क्या कहोगे? m1 g वेक्टर प्लस m2 g वेक्टर बाई m1 प्लस m2, है ना बेटा? ये क्या आ जाएगा बोलो? g आ जाएगा ना? ठीक है, अब सुनना गौर से, कहता है बेटा इस दोनों एंगल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चा, है ना? एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, अगर मैं कहूं m1 v1 वेक्टर, तो m1 v1 क्या होगा बेटा? ऐसे वेक्टर होगा ना बोलो, है ना? और m2 v2 वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा बेटा, बोल, है ना? तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट वर्टिकल आ सकता है कि नहीं? इन दोनों का रिजल्टेंट वर्टिकल आ सकता है कि नहीं? आ सकता है ना बेटा? और अगर आ गया तो सोचो, वेलोसिटी वर्टिकल और एक्सीलरेशन वर्टिकल, तो कैसा पाथ? स्ट्रेट लाइन, तो क्या बन जाएगा पाथ? स्ट्रेट लाइन, है ना बेटा? लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम पक्का हो कि इन दोनों को ऐड करने पे वर्टिकल ही आएगा? नॉट नेसेसरी, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब अगर वर्टिकल नहीं आया तो, अगर वर्टिकल नहीं आया तो क्या बनेगा? पैराबोला। बोलो बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा ना? तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन सही, तीसरा ऑप्शन गलत बेटा। हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता कभी भी नहीं स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक्सेलरेशन वर्टिकल है बेटा, है ना? चौथा, विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ईटा 1 ईटा 2, गलत बेटा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बात समझे बेटा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कहता है विल मूव इन पैराबोलिक पाथ फॉर एनी वैल्यू ऑफ ईटा, गलत ना बच्चा? सॉरी, गलत ना? अगर हमारा m1 v1 m2 v2 बराबर हो जाएगा तो क्या होगा बोलो? पाथ हो जाएगा कैसा बेटा? स्ट्रेट लाइन, और बराबर नहीं हुआ तो पैराबोला। तो ऑप्शन ए हमारा गलत, ऑप्शन बी कहता है कैन मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना बच्चा? तो ए हमारा गलत, बी हमारा सही, सी कैन मूव इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं हो सकता ना बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल तो नहीं आ सकता कभी भी, तो सी गलत। डी विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ v1 v2 ईटा 1 ईटा 2, कहता बेटा थीटा 1 ईटा 2 के लिए एक वैल्यू आएगा ही आएगा, ये भी हमारा गलत बेटा। इसमें एक ही सही आंसर होगा। आंसर देखो इसमें एक ही है क्या? आंसर क्या दिया? एक ही दिया आंसर, ओनली बी। यस, ठीक है। फिर आगे देखो बेटा 4 नंबर, अब देखो बेटा 4 नंबर में ये आलोक शुक्ला क्यों कर रखा है एंड्रेस? आलोक शुक्ला बात करनी है क्या? अगर बात नहीं करनी है तो रिमूव कर लो। देखो बेटा 4 नंबर कहता है इन एन इलास्टिक कोलिजन इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, कौन सा सही है बेटा? कहता है अगर इलास्टिक कोलिजन है और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चा, है ना, तो कौन सी बात सही है? पहला बताओ, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, ये सही है ना बेटा? एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो हमेशा मोमेंटम कंजर्व होगा बेटा। बी पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन कोलिजन, गलत ना बच्चा? कहता है पोटेंशियल एनर्जी हमारा कंजर्व होगा, पता है तुमको? पहले डिफॉर्मेशन होता है फिर रिफॉर्मेशन होता है ना? ठीक है बच्चा। सी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, गलत ना बच्चा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ना बच्चा?
डी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, ये सही है बेटा, डी हमारा सही है ना? ठीक है, अब देखो 5 नंबर में नयन बोलो। हेलो। हाँ बोलो। सर 4 का आंसर शीट में सिर्फ और सिर्फ ए दे रखा है, उसमें सर डी दे ही नहीं रखा। 4 का आंसर? हाँ सर, और सर जो शीट के सोल्यूशन है उसमें ए और डी दोनों दे रखा है। हाँ तो मिसप्रिंट होगा, ए और डी दोनों होगा इसका आंसर, मिसप्रिंट होगा बच्चा। चलो 5 नंबर देखो, कहता है स्मॉल बॉल कोलाइड्स विद हैवी बॉल इनिशियली एट रेस्ट। कहता है बेटा एक हल्का बॉल जो है ये भारी बॉल से टकराता है, एक हल्का बॉल है बेटा ये एक भारी बॉल से टकराएगा, ये स्मॉल एम मान लो, एक कैपिटल एम मान लो, ठीक है बेटा। हैवी बॉल जो है ये हमारे रेस्ट में है बच्चा, और ये ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है। तो कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इट इज पॉसिबल दैट, ये संभव है कि पहला बोथ द बॉल्स कम टू रेस्ट। बोल बच्चा हो सकता है क्या? नहीं ना बच्चा, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए ना, इसका मतलब क्या पहले मोमेंटम 0 है? नहीं ना बेटा, तो अगर दोनों रुक गया तो मोमेंटम 0 हो जाएगा बच्चा, है ना? तो ए गलत। बी देखो बोथ द बॉल्स मूव आफ्टर कोलिजन, ये सही है बच्चा, दोनों मूव कर सकता है, ये टकराया ये आगे बढ़ गया, हो सकता है कि पीछे लौट जाए, और ये भी हो सकता है कि उसी डायरेक्शन में आगे जाए, लेकिन चूंकि बहुत भारी है ना इसलिए पीछे ही आएगा वो। सी कहता है द मूविंग बॉल कम्स टू रेस्ट एंड द स्टेशनरी बॉल स्टार्ट मूविंग। समझा बेटा? कहता है कि मूविंग बॉल जो है वो रेस्ट में आ जाए, है ना, और स्टेशनरी बॉल मूव करके आगे निकल जाए, है ना बेटा? ये कैसा कोलिजन है? कैसा कोलिजन नहीं दिया, है ना? कहता है बेटा ये वाला बॉल रुक जाए और ये आगे बढ़ जाए, देख लेते हैं ट्राई करके। चलो मान लिया इसकी वेलोसिटी बेटा u, तो ये वाला अगर रुक गया, ये रुक गया, तो इसकी वेलोसिटी हमारी v हो जाएगी बेटा, बोलोगी ना? मोमेंटम कंजर्व होगा ना बेटा, मोमेंटम कंजर्व होगा तो क्या होगा? v इक्वल टू mu बाई m, है ना बेटा? अब देखो पहले कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, तो पहले थी काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, अब कितनी है काइनेटिक एनर्जी? तो बोलेंगे हाफ m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है बेटा? तो देख के बताओ काइनेटिक एनर्जी घट गई या बढ़ गई? बोलो बेटा काइनेटिक एनर्जी घट गई या बढ़ गई? क्या दिख रहा है? स्मॉल m बाई कैपिटल M, इससे मल्टीप्लाई है ना बच्चा? बोलो भाई, इस वाले चीज को इस वाले को ऐसे बोल सकते हो ना, हाफ mu स्क्वायर इंटू m बाई m। बोल बेटा बोल सकता है ना? तो एनर्जी घट गई ना बेटा, तो कोलिजन में एनर्जी घटती है कि नहीं? घटती है ना बेटा? इसका मतलब ये पॉसिबल है, इसका मतलब ये पॉसिबल है बेटा। डी चलो, डी कहता है स्टेशनरी बॉल रिमेन स्टेशनरी एंड द मूविंग बॉल चेंज डायरेक्शन, ये रुका वाला बॉल रुका रह जाएगा और ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा, तो रुका हुआ बॉल रुका रह गया, है ना, और ये डायरेक्शन चेंज कर लिया, है ना बेटा? इसका मतलब सिस्टम का मोमेंटम सेम रह गया या बदल गया? सेम रह गया या बदल गया बेटा? जल्दी बोलो। ये रुका रह गया और ये डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो सिस्टम का मोमेंटम सेम रह गया या बदल गया? बदल गया ना बेटा? लेकिन क्वेश्चन में कहा था एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए ना, इसका मतलब डी हमारा गलत है। ठीक है, आगे चलो 6 to 10, 6 to 10, बोलो बच्चा। नहीं पूछना है किसी को, 6 और 7 पूछना है। देखो 6 में क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहता है बेटा ये ब्लॉक मूविंग in air explodes in 2 parts, then just after explosion neglect change in momentum due to gravity। देख दो बच्चा, कहता है ब्लॉक है, ये फूट गया, 2 हिस्सों में बट गया, ठीक है बच्चा। then just after explosion, फूटने के बाद
पहला, द टोटल मोमेंटम ऑफ टू पार्ट्स मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ब्लॉक बिफोर द एक्सप्लोजन। बोलते बच्चा, कहता इन दोनों का मोमेंटम इसके बराबर होगा। सही है ना, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए ना, सही है। बी, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू पार्ट्स मस्ट बी इक्वल एंड दैट ऑफ ब्लॉक बिफोर कोलिजन। कहता है बेटा दोनों का काइनेटिक एनर्जी का सम पहले के बराबर होना चाहिए, नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर एक्सप्लोड किया बेटा तो इंटरनल फोर्स वर्क किया ना, बोलो अंदर से वर्क किया ना बेटा। जब इंटरनल फोर्स वर्क करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना बेटा, ठीक है। सी, टोटल मोमेंटम मस्ट चेंज। गलत, मोमेंटम तो पक्का कांस्टेंट रहेगा। डी, टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट इंक्रीज। सही है बच्चा, एक्सप्लोजन में काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ेगी। अब देखो बेटा 7 में सर संयम लिख रहा है स्क्रीन नॉट विजिबल। क्या होगा भाई, स्क्रीन दिख रहा है क्या अब सबको? सर दिख रहा है। हाँ तुम बोलो, क्या बोलना है बोलो। हाँ 6 का भी सर सिर्फ ए दे रखा है। 6 का, हाँ सर इसका भी सिर्फ ए दे रखा है। और सोल्यूशन में सर सॉल्यूशन में शायद तक बी भी दे रखा है। तो ठीक कर ले बेटा, ये और डी होगा आंसर ना इसका। एक्सप्लोजन में बढ़ता है बेटा एनर्जी, है ना। चलो 7 देखो बच्चा, 7 कहता है टू बॉडीज ऑफ सेम मास कोलाइड हेड ऑन इलास्टिकली। अगर इलास्टिक कोलिजन होगा बेटा हेड ऑन में और मास सेम दिया है ना, ठीक है, तो 7 नंबर में तो लिखवाया था पॉइंट, वेलोसिटी इंटरचेंज, स्पीड इंटरचेंज, ये भी सही है ना बेटा। देयर मोमेंटा आर इंटरचेंज। गलत, सेम मास था ना, सेम मास था ना, हाँ, तो मोमेंटम भी हो गया इंटरचेंज। फास्टर बॉडी स्लोज डाउन एंड स्लोअर बॉडी स्पीड्स अप। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी बेटा। एक मिनट रुको, सोचने दो, सोचने दो। फास्टर बॉडी की स्पीड कम हो जाएगी और स्लोअर बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ ये भी ट्रू है बेटा, ठीक है, ये भी ट्रू होना चाहिए ना, क्योंकि स्पीड इंटरचेंज हो गया, इसका मतलब वही ना होगा, ठीक है। राजा ने पूछा एनर्जी अगर हीट में चली जाए तो, बेटा एनर्जी हीट में भी चली जाए तब भी हम बोलेंगे एनर्जी का लॉस है ना, इसका मतलब फिर इलास्टिक कोलिजन नहीं बोलेंगे। 8 नंबर देख बच्चा, 8 नंबर कहता है एक्सटर्नल फोर्सेस F इक्वल टू 0 इक्वल टू नॉट 0 एक्ट ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आर फाउंड टू बी VCM एंड ACM। देख बेटा कहता है एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स है बेटा। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर है तो देख बेटा, अगर एक्सटर्नल फोर्स नॉट 0 है इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 नहीं है बेटा, है ना। और वेलोसिटी के बारे में तुम कुछ भी नहीं बोल सकता, ठीक है, बात समझे। वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते बेटा, ये 0 हो भी सकता है 0 नहीं भी हो सकता है ना। तो देखो बेटा पहला कहता है देयर वेलोसिटीज आर VCM इक्वल टू 0 ACM इक्वल टू 0। गलत, वेलोसिटी के बारे में सोचो ही नहीं, सिर्फ देखो एक्सेलरेशन को, है ना। इसका मतलब आंसर बी होगा और आंसर डी होगा, है ना बच्चा, बी एंड डी, ठीक है। आगे चलो 9 नंबर हो गया, 10 पूछना है किसी को। देखो बेटा 10 नंबर, 10 में कहता है ए सेट ऑफ एन आइडेंटिकल क्यूबिकल ब्लॉक्स इज एट रेस्ट अलोंग ए लाइन, है ना बच्चा, ऑन ए स्मूथ ओरिएंटल सरफेस। द सेपरेशन बिटवीन एनी टू adjacent blocks is L. The block at one end is given a speed V towards the next one, है ना बेटा, at time t equal to 0 all collisions are completely elastic। then क्या होगा, समझा बेटा। कहता है n ब्लॉक लगे हुए हैं लाइन से, है ना बेटा, n ब्लॉक लगे हुए हैं लाइन से, 1 2 3 एंड सो ऑन, और हर किसी के बीच की दूरी बेटा L है ना। तो कहता है लास्ट ब्लॉक मूविंग एट टाइम, आखिरी ब्लॉक कब मूव करना शुरू करेगा, है ना बेटा। तो मुझे बताओ तुम कि कितने पार्टिकल बेटा, n पार्टिकल ना। अब सोचो अगर 2 पार्टिकल होगा बेटा तो एक कोलिजन, 2 पार्टिकल तो एक कोलिजन, 3 पार्टिकल तो 2 कोलिजन, है ना बेटा,
4 पार्टिकल तो 3 कोलिजन, तो बोलो बेटा n पार्टिकल हैं तो कितने नंबर ऑफ कोलिजन? बोलो बोलो, n-1 है ना बेटा? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। तो बोलो बेटा पहले वाले पार्ट में मुझे टाइम निकालना है, तो बोलो बेटा इसको मैंने दिया v स्पीड, है ना? तो ये इसको टकराएगा कितनी देर के बाद? तो कहेंगे L/v। बोलो ठीक है ना? अब देखो बेटा ये गया, टकराया और चिपक गया, है ना बच्चा? तो बोलो जब ये इससे चिपक जाएगा बेटा तो मास दुगना हो गया, है ना? और जब मास दुगना हो गया तो वेलोसिटी कितनी होगी? बोलो मास डबल तो वेलोसिटी कितनी? हाफ, बिल्कुल सही। इसका मतलब अब ये दोनों उसके पास जाएगा कितने स्पीड से? v/2 से, है ना? ठीक, तो ये उसके पास कब पहुंचेगा? तो कहोगे इसके पास पहुंचेगा L/v/2। बोल बेटा, है ना? ठीक, अब चलो ये भी गया, टकरा गया, 3 मास हो गया 3m। जब मास हो जाएगा 3m तो वेलोसिटी हो जाएगा v/3। तो फिर कितना टाइम लगेगा अगले के पास? तो L/v/3 एंड सो ऑन। बोलो बेटा ये सीरीज बन गया ना बेटा? बोलो सीरीज बन गया ना AP, और कितने टर्म्स? तो n-1 टर्म्स। बोलो निकाल लोगे ना बेटा? टोटल टाइम निकालना है। बी पार्ट देखो, ए पार्ट कर लोगे तो बी हो जाएगा। सी कहता है सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम विल हैव ए फाइनल स्पीड v/n। बोल तो बच्चा एक्सटर्नल फोर्सेस में तो है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं बेटा, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना? मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो बोल बेटा पहले सेंटर ऑफ मास में कितनी थी वेलोसिटी एकदम शुरुआत में? तो बोलेगा इसका मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2 m3v3 m4v4, बोलो बेटा, है ना? डिवाइड बाई m प्लस m एंड सो ऑन। बोलो बच्चा होगा? ठीक है बेटा, तो क्या हो गया? बोलो बेटा v/n ना बेटा, बोल होगा बेटा? बोलो होगा बच्चा v/n, है ना? अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है, इसका मतलब डी गलत है। ठीक है, समझे? बताओ बेटा इतना देर में सिर्फ 8 ही क्वेश्चन हो पाया डिस्कस, 10 क्वेश्चन हो पाया। अभी तुम लोग की क्लास है क्या? और क्लास नहीं है ना? तो चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, झूठा देखो, झूठा बच्चा लिख रहा है क्या? सर 1 मोर क्लास। झूठा, हट झूठे हो तुम, झूठे हैं? अब क्लास नहीं है तुम्हारी तो इसको खत्म कर लेते हैं। 2 पार्ट क्या बोलते हैं, 2 पार्ट 3 खत्म कर लिया जाए। ठीक है बच्चा, चलो 10 से 16 बोलो, 10 से 16। अच्छा प्रशांत लिख रहा है, प्रशांत मिश्रा लिख रहा है कि केवीपीवाई की क्लास है। ठीक है, ओके, जिसकी केवीपीवाई की क्लास है ना बेटा? बहुत अच्छी बात है, तुम क्लास करो और वीडियो अपलोड कर दूंगा, वीडियो देख लेना। ठीक है, तुम केवीपीवाई क्लास कर रहे हो तो अच्छे बच्चे तो हो ही तुम यार, ऐसे देख के समझ जाओगे सोल्यूशन। डोंट माइंड, चलो बाकी बच्चे पूछो। 10 से 16। ठीक है यार, जा छोड़ दिया, कोई बच्चा पूछ ही रहा है और बार बार लिख रहा है केवीपीवाई। तो देख बेटा नेक्स्ट क्लास का होमवर्क, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क में एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 बचा ही रह गया, कर लेंगे। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 करना ही है बेटा, और एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कर लेगा। ठीक है ना? ठीक, डीपीपी पहले दिया था नंबर कौन सा? 25 नंबर, अब दे रहा हूं 26 नंबर। चलो कर गया ना? बाय बच्चा, हैव ए गुड डे, एंजॉय।